यूपी सरकार ने बनाई 60 लाख घर बनाने की योजना, 15 से पहले करा लें सर्वे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के घर का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 60 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है। पिछले साल यूपी सरकार ने करीब 37 लाख घर बनाए थे। उसकी तुलना में ये नंबर दुगने हैं। मतलब यूपी में अब ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। यूपी में निजी बस अड्डे बनाने की नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी। यूपी के योगी कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी स्टेट कैरेज बस टर्मिनल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में निजी बस अड्डे खोले जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ये बस अड्डे खोलने के लिए आवेदक के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यूपी के 17 जिलों में निजी भागीदारी के सहयोग से बनेंगे पार्किंग स्थल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों में निजी भागीदारी से विभिन्न सुविधाओं से लैस पार्किंग स्थलों की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण व प्रचालन नियमावली 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में घर का सपना होगा साकार। एलडीए की इस योजना में ले सकते हैं सस्ता फ्लैट। राजधानी लखनऊ में जो लोग महंगा होने के कारण एलडीए की अनंत नगर योजना में प्लॉट नहीं बुक करा पाए, वो अब एलडीए की विश्राम नगर योजना में फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर 6 लाख से 25 लाख रुपए कीमत तक के 2502 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। एलडीए अगले महीने इसके लिए पंजीकरण खोलेगा। ग्रेटर नोएडा के लिए गुड न्यूज, पावर कट की टेंशन होगी दूर। यहां बनेंगे 3 नए बिजली घर। ग्रेटर नोएडा शहर में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए इटेड़ा, बादलपुर और अस्तौली में नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई और जल्द ही इनके लिए टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी तेजी से बढ़ रही है। बिल्डर सोसाइटी में कब्जा मिलने के साथ नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अडानी ग्रुप मिर्जापुर में लगाएगा 1600 MW का पावर प्लांट। बिजली खरीदेगी यूपी सरकार। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली खरीदने का फैसला किया। इसकी मंजूरी मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट से मिल गई। बता दें कि अडानी पावर लिमिटेड उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा। अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट न्यूनतम बिडिंग के आधार पर मिला है। यूपी सरकार को अडानी पावर लिमिटेड से 5.383 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। यूपी के इस यूनिवर्सिटी में होगा मंदिर मैनेजमेंट की पढ़ाई। देश में धार्मिक टूरिज्म तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में अयोध्या और काशी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये दोनों ही धार्मिक शहर आज के समय में रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा केंद्र हैं। लगातार बढ़ते धार्मिक टूरिज्म के बीच धर्मनगरी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मंदिर मैनेजमेंट का नया कोर्स शुरू हुआ है। 1 साल के इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए देश दुनिया के स्टूडेंट्स अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में कॉपीज का मूल्यांकन करने नहीं पहुंचे 35,000 शिक्षक। अब होगी एफआईआर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में परीक्षा ड्यूटी करने वाले और कॉपीज के मूल्यांकन के दौरान गैर हाजिर रहे 35,000 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने ऐसे गैर जिम्मेदार शिक्षकों की जानकारी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगी है। सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों की खैर नहीं, नगर निगम करेगा चालान। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से सख्ती बरतनी शुरू कर दी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के आउटर इलाकों में बड़ी संख्या में भारी वाहन मुख्य सड़कों के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। पुष्टाहार बजट में बढ़ोतरी। यूपी के 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा लाभ। महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले अनुपूरक पुष्टाहार के बजट में बढ़ोतरी की सहमति मिल गई है। पिछले कई वर्षों से इस मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अतिरिक्त बजट की मांग नेफेड के माध्यम से की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तक पुष्टाहार पहुंचाने का कार्य करती है।
योगी सरकार ने किया योजना में बड़ा बदलाव, अब इन डिग्री वालों को भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उद्यम लगाने वाले युवाओं को बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तों में सरकार ने छूट दी है। नियमों में किए गए बदलाव के मुताबिक जिन लाभार्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों की डिप्लोमा डिग्री अथवा सर्टिफिकेट हैं, उन्हें योजना में बैंक से ऋण लेने के लिए अन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़ी कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर पॉलिसी 25-26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ। इसके साथ ही यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। 5.383 रुपए प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। 25 साल में 2,958 करोड़ की बचत होगी। योगी सरकार की अयोध्या को नई सौगात, हनुमानगढ़ी से रामलला तक बनेगा बजरंग पथ। रामनगरी अयोध्या के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी भव्य रूप देने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में अयोध्या में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि पथ तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे बजरंग पथ का नाम दिया गया है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं तो होगी कार्रवाई, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़े अहम मसलों पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अब चीनी मिलों का कमांड एरिया उनके द्वारा किए गए गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार वालों के लिए बुरी खबर, सरकार ने बदले चार्जिंग नियम। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं और सोचते हैं कि रात में चार्ज करना ज्यादा सुविधाजनक है, तो अब यह आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ईवी चार्जिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब रात के समय चार्ज करने पर आपको 30% पैसा ज्यादा देना होगा। यूपी के 42 जिलों में बढ़े जमीनों के दाम, नया सर्कल रेट लागू। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का बेहतर लाभ दिलाने हेतु डीएम सर्कल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के गाजियाबाद, अमरोहा, मथुरा, संभल व पीलीभीत समेत करीब 42 जिलों में नया डीएम सर्कल रेट पुनरीक्षित कर दिया गया है और इसे एक एक करके लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य तो मिलेगा ही, साथ में सरकार का खजाना भी भरेगा। शिलान्यास से पहले फिल्म सिटी का नक्शा कराना होगा पास, निर्माण में देरी पर 1.5 लाख प्रतिदिन का जुर्माना। फिल्म सिटी का शिलान्यास से पहले वेब्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। 27 जून तक फिल्म सिटी का निर्माण शुरू न करने पर प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। कंपनी ने अभी तक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया, जबकि अनुबंध के तहत निर्माण शुरू करने में महज 2 माह का समय भी नहीं बचा है। घड़ी में 7 बजते ही यूपी में बजेंगे सायरन, छा जाएगा अंधेरा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी समेत कई राज्यों में युद्ध से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी है। आज पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ब्लैक आउट की भी होगा और चेतावनी के लिए सायरन बजेंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। इस दौरान चिकित्सा की व्यवस्था भी देखी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बनेंगे होटल, अस्पताल और मार्केट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकास योजनाओं को शुरू करने की तैयारी है। यमुना अथॉरिटी के शहर में अब सुविधाएं विकसित होंगी। इसके लिए अस्पताल, होटल, पेट्रोल पंप और दुकानें खोली जाएंगी। कमर्शियल एरिया भी डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए अथॉरिटी ने स्कीम्स लॉन्च कर दी है। योगी सरकार आयोजित करेगी प्रदेश का पहला दुधवा महोत्सव। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। दुधवा महोत्सव नवंबर में होगा। ये प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक और वन्यजीव महोत्सव है। 3 दिवसीय महोत्सव 25 न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैव समृद्धि का उत्सव होगा, बल्कि ये पर्यटकों को जंगल की गोद में प्रकृति से जुड़ने और थारू संस्कृति को करीब से जानने का मौका देगा।
हिमांशी ट्रोलिंग पर भड़के अखिलेश यादव, बोले भाजपा की सोच नारी विरोधी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिक विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने हिमांशी के समर्थन में एक विस्तृत पत्र जारी कर बीजेपी और महिला आयोग पर निशाना साधा। अपने पत्र में अखिलेश यादव ने ट्रोलिंग को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि भाजपा और उनके समर्थक आज भी महिला विरोधी और सामंती सोच के प्रतीक हैं। पास हो गए लेकिन 18 साल से डिग्री ही नहीं मिली, अब फिर से परीक्षा देंगे 10,000 स्टूडेंट। अंक तालिका में पास हैं लेकिन 18 साल से ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल रही। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के ऐसे करीब 10,000 छात्र छात्राओं को 16 मई को एक विशेष परीक्षा देनी होगी। इसमें पास होने के बाद इन छात्र छात्राओं को स्नातक की डिग्री मिलेगी। ये वे छात्र छात्राएं हैं जो संबंधित विषयों में तो पास हैं लेकिन अनिवार्य पर्यावरण अध्ययन में फेल हो गए। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक करीब 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें पर्यावरण अध्ययन विषय में पास न होने के कारण डिग्री नहीं मिल रही थी। यूपी बनेगा ग्लोबल सेवा का हब, 2 लाख युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सेवा का हब बनाने जा रही है। इससे यूपी में 2 लाख को नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति को मंजूरी दी गई। इसका मकसद यूपी को भारत का अगला वैश्विक सेवा केंद्र बनाकर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करना है। कचरा खतौनी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, जमीन के कागजातों का होगा डिजिटलीकरण। डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश भर के भू अभिलेखों को डिजिटल करने के लिए 121 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई। ये बजट भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत स्वीकृत किया गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन के पार पहुंच गई, जबकि जापान की इकोनॉमी $4.186 ट्रिलियन है। भारत से आगे अब सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका है।